दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल की प्रकृति एवं उसके अध्ययन पे प्रकाश डालिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्यावरण भूगोल की प्रकृति बताना है और उसके अध्ययन पे प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल है, यहाँ पे आपको पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन चक्र क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन चक्र क्या है, यहाँ पे आपको कार्बन चक्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन चक्र को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑक्सीजन चक्र है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम का वर्गीकरण समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, यहाँ पे आपको बायोम का वर्गीकरण समझाना है, यानी कि बायोम के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैवमंडल के अजैविक संघटकों को काउंट कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो जैवमंडल है, यहाँ पे आपको जैवमंडल के अजैविक संघटकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भू जैव रसायन पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो भू जैव रसायन है, यहाँ पे आपको भू जैव रसायन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन अल्पता तथा क्षय का प्रभाव बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो ओजोन अल्पता है तथा जो क्षय है इसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको ओजोन अल्पता तथा क्षय का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा एक्शन प्लान का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन कर रहा है जो गंगा एक्शन प्लान है, यहाँ पे आपको गंगा एक्शन प्लान का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा क्या होता है इसके कारण बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो अम्लीय वर्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है और इसके कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकोप जोखिम की परिभाषा एवं परिणाम बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकोप जोखिम है इसकी परिभाषा बताना है और इसका परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्थिव प्रकोप एवं आपदा क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्थिव प्रकोप है और जो आपदा है, यहाँ पे आपको बताना है कि पार्थिव प्रकोप और आपदा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो सूखा है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के कारणों की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो भूकंप है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको भूकंप के कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो ज्वालामुखी आपदा है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखा किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सूखा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के क्या कारण है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा के क्या कारण है इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट है, यहाँ पे आपको औद्योगिक अपशिष्ट व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताना है और उसकी सूचना के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण अवबोध की संकल्पना की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो पर्यावरण अवबोध है, यहाँ पे आपको पर्यावरण अवबोध की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो पर्यावरण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा देना है और पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषता बताना, उसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव समूह यानी कि बायोमास के वर्गीकरण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो बायोमास है, यहाँ
यहाँ पे आपको सबसे पहले बायोमास के वर्कर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी विशेषताओं का विवेचन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, वन उन्मूलन के कारण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वन उन्मूलन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वन उन्मूलन के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि आप उसे क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जल प्रदूषण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि जल प्रदूषण क्या है, उसके बाद आगे आपको जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नमामि गंगे अभियान है, यहाँ पे आपको नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक तापन के कारक तत्वों में प्रभाव का सुधारण व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक तापन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैश्विक तापन के कारक तत्वों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रभाव का सुधारण व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईपीसीसी क्या है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसीसी क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आईपीसीसी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदाओं के शांति समन्वय प्रबंध का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा है, यहाँ पे आपको आपदाओं के शांति समन्वय प्रबंध के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप आपदा है, यहाँ पे आपको भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव के बारे में बताना है और उन दुष्प्रभाव का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा प्रबंधन है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा प्रबंधन की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।